स्वामी जी, हाँ जी। जानने वाले का हम्म। जानने के लिए हम्म। सिर्फ जानने वाले होकर भी हो सकता है ना। बिल्कुल। धन्यवाद जी। ओके। स्वामी जी, एक मेरी फ्रेंड भी ज्वाइन करी है, उसका नाम अंशुल है। वो कोई सवाल करना चाहती है। अंशुल, प्लीज स्वामी जी से पूछो, जो आपको शर्माओ नहीं। हाँ हाँ, पूछो। स्वामी जी को प्रणाम करो कम से कम। प्रणाम। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी। नमस्ते। हाँ। अ, बोलिए। स्वामी जी, मैं ना अपने अध्यात्म मार्ग में 8 साल से प्रयत्न कर रही हूँ जानने वाले को जानने की, बट कोई ग्लिम्स नहीं, कुछ नहीं। तो मैं कहाँ गलत जा रही हूँ? हम्म। तो आपको क्या लगता है, अनुभव क्या आता है? ब्लैंकनेस आती है, हम्म। ब्लैंकनेस। बस हम्म। जैसे मेडिटेशन जो करते उसमें तो ब्लैंकनेस दिखती है। आप अपने शरीर में क्या ब्लैंक हो कि जिंदा हो? शरीर तो जिंदा है। हाँ, शरीर में आप पूरे पूरे जिंदा हो, हाँ उसमें जी। जियोगे आप, ब्लैंक में नहीं। ओके। हाँ, फिर अनुभव करके फिर मेरे को प्रश्न करना। ठीक है स्वामी जी। हम्म। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी मैं अर्चना प्रणाम। बोल रही हूँ हैदराबाद से। जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि होशपूर्ण जीना है, होश पे जीने का मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीना है ना, जो अभी ये क्षण चल रहा है, बिल्कुल इसको बिल्कुल बिल्कुल। फील करना है, हर तरह से हम्म। इसमें जीवित रहना है, जो भी हम, जो है ना दिखाई स्वामी जी? नहीं देता हाँ उसको जी। आप निरंतर देखोगे, हाँ जी स्वामी। तब अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ जाएगा। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। धन्यवाद। एनीबॉडी? और किसी का प्रश्न है? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई। आपको कदमों में कोटि कोटि प्रणाम जी गुरुदेव। प्रणाम। हाँ गुरुदेव, ये जो अनदेखा को देखा कर करते करते हम्म। धीरे धीरे हमें अब ऐसी अनुभूति होने लगी है, बहुत से साधुओं का भी अनुभव है, हम्म। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए हम्म। तो वो अनदेखा जैसा महसूस होने लगता है स्वामी जी। या फिर ये बोल सकते हैं दोनों कि एक ही है। जी जी हाँ, देखने वाले को ही देखने वाली अनुभूति जो होती है, हम्म। तो ऐसा अनुभूति कुछ हद तक होने लगी है गुरुदेव आपकी इस महामंत्र से। जी जी। तो बस ऐसी ही करुणा कृपा सदा बनी रहे गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। हम्म। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे पूछना है कि जैसे जितना हम इस अनुभव में, अपने होने के अनुभव में रहते हैं, हाँ। तब ये हमारी बॉडी की भी हीलिंग होने चालू हो जाती है। हम्म। ऐसे होता है, और कुछ नेगेटिविटी ज्यादा ऊपर आती है, ऐसा कुछ है? सब कुछ जानते रहते हो, हाँ, जो जो जैसा भी हो रहा है होता है वैसे। उसको भी जानते हो, नहीं होता उसको भी जानते हो। हम्म। आत्मा और एक सर्वज्ञ। हाँ, हम्म। आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। सब अच्छा कुछ जानता है। हम्म, मतलब जो भी हो रहा है, नेगेटिव हो पॉजिटिव, ऊपर आए जो आए वो देख रही है। हाँ। हम्म। अच्छा स्वामी जी, सोते वक्त जब हमारा ध्यान इस पर रहता है, देखने वाले पर, जानने वाले पर, तो हमें नींद हम्म। ही नहीं आती।
ऐसे कल अनुभव आ रहा, नींद ही नहीं आ रही, 3:30 बज गए, जानने वाला खुद को जान रहा है, नींद तो आ रही नहीं। ये गलत हो रहा है। आप हाँ सोते समय काम ना करो। हाँ वही, हाँ, यही कल बिल्कुल इंट्यूशन में हूँ। बिल्कुल ध्यान नहीं करना सोते समय। ओके ठीक है, यही आपसे कहना था। कल 3:30 बज गए, जानने वाले को जानने के बारे में ही चल रही थी, तो नींद नहीं आई। फिर जब यही आवाज आई जो अभी आपने कहा कि छोड़ दो, अब ध्यान मत करो, फिर सब झट भूल से जाओ। नींद आ गई। ठीक है, धन्यवाद। ओके स्वामी जी, नेक्स्ट। हाँ हाँ बोलिए। स्वामी जी, हाँ बुद्धि को समर्पण करने का हाँ तरीका क्या है? हाँ, साक्षी। बुद्धि का आप साक्षी रहो निरंतर। बुद्धि को चलने दो, आप साक्षी रहोगे, जानते रहो, जो होता है होने दो। जी। स्वामी जी, हाँ हाँ बोलिए। यस एनीबडी। स्वामी जी, ओशो हाँ के बारे में कुछ बता दीजिए। आप ओशो को जानते हैं क्या? मैं ओशो को देखा तो नहीं हूँ, ओशो के बुक्स पढ़ा हूँ मैं। अच्छा स्वामी जी। हम्म स्वामी जी, एक प्रश्न करूं हाँ जी कि जरूर। आपकी यात्रा कैसे हुई, यानी ये आध्यात्मिक यात्रा पे आप कैसे गए आगे? पहले तो कुछ समझ में आता नहीं था, ना समझी से ही मैं चला। समझ में आए चाहे मत आए, बस नहीं दिखता उसको मैं देखते रहा। अंत में मन कट गया, मन बुद्धि से मैं पार हो गया, शरीर से भी पार हो गया। तब अपनी जो आत्मा है शुद्ध चेतन, उसमें प्रवेश हो गया। ये मेरी यात्रा है। सुंदर। स्वामी जी, प्रवेश मन बुद्धि कट जाता है, लेकिन पुराने संस्कारों की वजह से वो पैटर्न फिर से आता रहता है। तो क्या ऐसा है कि वो मतलब एक बार हो गया तो जिंदगी भर बस आपको दूसरा कुछ काम नहीं हो गया सो हो गया, या फिर ये निरंतर यात्रा है, जीवन के साथ साथ संभल के पग पग पे अवेयरनेस विटनेस के साथ चलना है? हाँ, निरंतर यात्रा है। ऐसा नहीं कह सकते कि आज मुझे रियलाइजेशन हो गई, बस अब कल से अब हम आजाद हैं। ऐसा नहीं कह सकते। वो बस होता ही नहीं। जैसे हवा निरंतर है, आकाश निरंतर है, ऐसे जीवन भी निरंतर है। मन बुद्धि से जब पार जाओगे तब इसका ज्ञान होगा। स्वामी जी, आत्म साक्षात्कार जैसे व्यक्ति को हो गया है, हमें उसकी पहचान कैसे हो? जैसे मतलब गुरु जी तो है ही, लेकिन उसके साथ अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है, तो क्या हमें यकीन करना है, नहीं करना है, या उसको हम कैसे समझे कि ये सही मार्गदर्शन कर रहा है? वो मन बुद्धि से पार परावाणी से बात करता है, मन बुद्धि से परे की बात करेगा वो, वही आत्म साक्षात्कार है। और वो मन बुद्धि की समझ में नहीं आएगा। तो जो समझ में नहीं आता वो सही है, ना समझी से ही हो जाओगे। आत्मा आपकी बुद्धि मन समझ ही नहीं सकते, आत्मा अज्ञात है। और रोज रात को नींद में आप आत्मा में ही जाते हो, उसी को जागृत में लाना है आप।
इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति में जाना, ये आपका कोर्स है वो ध्यान में नाम जप कैसे कर सकते हैं? जी। सर स्वामी जी, समाधि में या ध्यान में जागृत सुषुप्ति हो जाती है, बैठे बैठे जागते हुए सो गए, हाँ, जागते हुए सो गए, हाँ, ये ध्यान समाधि में हो जाता है। बिल्कुल हाँ सही है। स्वामी जी प्रणाम। कंटिन्यू करिए। हाँ प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, हम साक्षी में बने रहते हैं और साक्षी में रहते रहते हमको पहले 2-4 साल पहले खर्राटे भी सुनाई देते थे। अच्छा। और फिर अभी करीब 6 महीने से हमको, हम लेटे लेटे रहते हैं और सुसुप्ति होती रहती है। सुसुप्ति आती है और हमारे अंदर कोई एक स्टेट बनी हुई है कि हम देख रहे हैं उसको, और वो सोते सोते वो निकल जाती है, फिर भी हम बने रहते हैं। राइट है ना। और सपने भी, हम सपने को भी देखते रहते हैं, जैसे कि सपना चल रहा है, मैं इसको जान रहा हूँ, मुझे ये पता ही नहीं लगता है कि सपना कब चला गया, सुसुप्ति कब चली गई और जागृत कब चला गया, और मैं अपने स्टेट में बना रहता हूँ। तो अब मैं बिल्कुल ठीक। ये बताओ कि आपका किस स्टेट पे चल रहा हूँ मैं, वो सारे विचार। अब आप उसमें चलते चलिए, धीरे धीरे उसमें परिपक्व अवस्था आती है और परिवर्तन होते होते अपरिवर्तित स्थिति आएगी, उसको कहते हैं अनचेंजेबल पॉइंट। अब वो चेंज नहीं होगा, उसको आत्मा कहते हैं। आपको अपने मन बुद्धि से जब पार जाओगे तब आत्मा में जाओगे। तो मन बुद्धि के साक्षी होते हुए निरंतर जियो आप। हाँ, ये आपका गुरुदेव होमवर्क। प्रणाम। प्रणाम। ये कह रहे हैं कि जैसे आपने बोला ना कि देखने, मतलब साक्षी वाला जो कोर्स बोला आपने, जैसे उसमें मैंने ये देखा ना कि उसमें डुअलिटी भी आ जाती है। मतलब आदमी उससे भी हो जाता है कि जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो है कि मैं खा रहा हूँ। तो ये डुअलिटी ये कैसे है? क्योंकि अगर वो देखने लगे इंसान तो फिर वो काम अच्छे से नहीं कर पाता, वो नहीं मन नहीं से नहीं कर ही नहीं पाता। नहीं, ड्युअलिटी भी है और अद्वैत भी है, वो दोनों है। वो कैसे? जैसे अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो उस टॉपिक को पढ़ते हुए मैं ये, बोलिए। क्या उस टॉपिक को? जैसे कि मैं किसी टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो उस टॉपिक को अगर पढ़ रहा हूँ, तो उस टॉपिक को पढ़ते हुए मुझे, मैं ये कैसे देखूं कि मैं, हाँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ? क्योंकि जब मैं ये देखता हूँ कि हाँ मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो फिर वहां पे डुअलिटी आ जाती है, और वो जो चीज पढ़ के समझने वाली चीज है, फिर वो गायब हो जाती है, वो समझ नहीं आता। हाँ, नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है आपको। जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, वहां साक्षी उक्षी नहीं हो, क्रिया में आप साक्षी ना हो। अच्छा, क्रिया को क्रिया ही जैसे करोगे, एकाकार होके। अच्छा, उसमें मैं और कौन, ये फालतू चीजें मुझे नहीं सोचता, उसमें बस एक ही रहेगा। कुछ भी सोचना नहीं है, समझना नहीं है, काम कर रहे तो काम ही हो जाओ आप। मतलब पूरा ध्यान काम पे ही रहे। बिल्कुल। आप अलग से टाइम निकाल के साक्षी भाव में आओ, वो अलग चीज है। और जब काम कर रहे तो काम ही होकर के काम करो, साक्षी उक्षी सब भूल जाओ। अच्छा, मतलब मैं जो काम करूं वो, भाई वो मैं वहीं होके काम हाँ जी, करूं, मतलब कि बिल्कुल। ऐसा कि अब उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, वो सब भूल जाओ आप, कोई साधना मत करो, अच्छा, कोई क्योंकि साधना। वैसे करने से ना वो प्रेशर क्रिएट हो जा रहा था। हाँ, नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक 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 है गुरुदेव, ठीक है। एक एक क्वेश्चन और था बस,
हाँ मैं बोलिए। ये कह रहा कि जैसे ना कि मुझे अभी नींद वाली वो प्रॉब्लम, जैसे मैंने नहीं बोला था, जैसे मैं एवरेज 2 से 3-4 घंटे मतलब वो हो पाता हूँ, सो पाता हूँ, मतलब मन में एक बेचैनी रहती है कि पढ़ाई करनी है, मेरे एग्जाम है, ये वो, उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती। बस मतलब कुछ ऐसा आप बताएं कि मैं कम से कम सो पाऊँ ठीक से। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ये चीज ना कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मतलब मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इसको एक्सेप्ट कैसे करूं या ना भी करूं, तो उसका हमें सॉल्यूशन बताइए। जी। हाँ, इसमें जो आपको अच्छा लगता हो उसी ढंग से, सरल रूप से, स्वाभाविक रूप से आप जीने की कोशिश करो। हर चीज को एक्सट्रीम में मत ले जाओ। सहज जितना होता है ठीक है, नहीं होता है वो ठीक है, सहज रूप से जीना है, यही सॉल्यूशन है उसका। अच्छा, मतलब नींद ना आए तो इसका कोई मतलब वो नहीं है, बस आप सहज रहो, आए आए ना आए ना आए, लेकिन वो दिमाग में चलता रहता है कि अभी नहीं सोया, 2 बज गया, 1 बज गया, 1:30 बज गया, बिल्कुल, तो मतलब अपने आप को छोड़ इसका दो, क्या करूं? जो होता है होने दो। अच्छा, उस टाइम साक्षी हुआ जा सकता है? साक्षी होने का प्रयास ना करो। आप नींद में जा रहे हो तो नींद में ही जाओ। अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, अभी आपने बहुत ही अच्छा सूत्र बताया कि परमात्मा द्वैत और अद्वैत से परे है। जी ठीक है। और साक्षी दृष्टा से भी परे, यानी जैसे जो अभी आपने बोले कि कंप्लीट होश की स्थिति में सारे कार्यों को करो, जो भी काम कर रहे हैं उसको तल्लीन होकर के पूरी तरह से होश में रहते हुए करना है। तो जो आप भी बोले हैं देव, और कृष्ण भगवान भी बोले हैं कि तू कर्म भी कर, मेरा स्मरण भी कर। और आपने भी ये वाला सूत्र हमको दिए हैं स्वामी जी। तो गुरुदेव, इसको हम कैसे मतलब इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं कि होश के समय, यानी जैसे जो काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम ही हो जाए, हम होश ही हो जाए हम, और उस समय फिर स्मरण स्मरण भी करें, तो ये थोड़ा सा बताइए। प्रणाम गुरुदेव। नहीं, उस समय स्मरण आप नहीं कर सकते। उस समय आप कर्म से ही एकाकार हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, कर्म में लग जाओ, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। हाँ जी गुरुदेव, अभी आपने बात कही कि जब काम कर रहे हैं तो तब साक्षी को अलग से करने की, अलग से साक्षी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फिर डिस्टर्ब होता है काम। तो शायद मेरे साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम होती है कि मैं साक्षी को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो फिर काम डिस्टर्ब होता है, काम में ऐसे लगता है जैसे काम नहीं होता। नहीं, आप तो क्या साक्षी को भूल जाओ, अब कर्म से एक हो जाओ, आप केवल कर्म करो, सब भूल जाओ। ठीक, मुझे बस ऐसा ही लग रहा था कि साक्षी तो 24 घंटे होना चाहिए, तो बस वो बाद में मैं होगा। अच्छा हाँ, ठीक ठीक। अगर रात को ऐसे जैसे मैं सुनता हूँ कि रात में लोग जागते हैं, एक मित्र बोल रहे थे कि रात में मैं अपने स्वप्न भी देखता हूँ, ऐसे ऐसे सब देखता हूँ। ये मैंने ऐसे कई बार कोशिश किया कि मैं जागते जागते सोने की कोशिश करूं, तो मेरा तो नींद में ही जाता है हमेशा। तो मैं कोई ऐसा कोशिश ना करूं ऐसा? बिल्कुल नहीं। एक समय में एक ही काम। आप सो रहे हो तो केवल सो आप,
कोई ध्यान उन मत करो। ठीक हम्म ठीक। तो ये साक्षी अपने आप उतरेगा? अपने आप। जी 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 जी। हाँ जैसे हाँ दूध को मैंने। जमाते हो तो क्या होता है? हाँ जी। दूध को जमाए तो क्या होता है? दूध को जमाते हैं। हाँ, खटाई डालते हैं। हाँ जी, दही बनता है वो। दही बन गया। अब दही को मथोगे तो क्या होगा? हाँ जी, मक्खन निकलेगा। अब मक्खन को तपाओगे तब क्या होगा? घी बनेगा। घी बनेगा। वो घी ही आत्मा है। जी 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 जी। हम्म मतलब ये प्रयास का कार्य नहीं है, ये हो जाएगा। अगर हम तल्लीन किसी भी कार्य में तल्लीन रहें तो अपने आप होने लगेगा। अपने ऐसा आप है? होता। हम्म जी, मैं सच में ये मेरी एक समस्या का हल हो गया। मैं तनाव पैदा कर रहा था, उसको वो बार बार बेकार है, खड़ा उसमें करने। तनाव है। हाँ नेचुरल जी जियो। बिल्कुल नेचुरल। जी जी हम्म जी जी जी। ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। हम्म हाँ बहुत। मैं अभी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। धन्यवाद बिल्कुल। आप। धन्यवाद। स्वामी जी, जैसे जैसे हमारा ध्यान गहरा होगा और हम अपने विचारों से मुक्त होंगे, वैसे वैसे क्या हमें दूसरों के विचार भी दिखाई देने लगते हैं क्या? उससे आपको क्या मतलब है? दूसरे मेरे को की। वही, हाँ, ये मैंने ओशो के ऑडियो में सुना था, तो मेरे मन में जिज्ञासा आई कि मैं लोगों का मन पढ़ूं और उनको आराम पहुंचाऊं। ना ना, आप अपने को आराम पहुंचा लो, तब दूसरों को पहुंचाना। जी स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, अभी ये विशाल का भाई ने ये पूछा ना कि जैसे उनको नींद नहीं आती है, हम्म तो सेम ये प्रॉब्लम मेरे को भी होती थी। तो मैं इसको एक दो जो मैंने चीजें अपनाई हैं वो इनको मैं बता सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल बता दो। हाँ, तो वो जैसे मैं रात को ना क्या करती, तो जैसे कोई भजन होते ना, तो हम्म भजन वगैरह हल्की आवाज में लगा लो, तो उससे अपना, जैसे हम लोग रात को सोते समय ना कोई माइंड से में कोई हम्म ना कोई विचार हमारे माइंड में आ जाता है और वो हमें ना नींद से दूर ले जाता है। तो वो हम्म पूरा ध्यान हमारा जैसे विचार में चला जाता है, तो हमें डी फोकस करने के लिए जितना हम उसको दूर करना चाहते हैं उतना और विचारों में अंदर विचार चलते जाते हैं। तो उसको डी फोकस करने के लिए ना, जैसे आप हल्के से जिसमें आपको इंटरेस्ट है, सत्संग में या म्यूजिक में या अपना भजन में, तो आप जिस पे आपको कंसंट्रेट ना करना पड़े, जिस पे को सिर्फ आप लाइटली हल्का सा सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते ना नींद आ जाती है। और या फिर हम अपने सांस को देखते हैं ना, जो सांसों को देखना शुरू करते हैं, तो उससे भी नींद आ जाती है। तो बस मैं इनको इतना ही शेयर करना चाहती थी कि इनको अगर इससे कुछ हेल्प मिलती है तो ये करके देखें। तो मेरे को भी पीछे थोड़ा सा ऐसे था, तो मैंने ये किया, तो मेरे को काफी इससे रिलीफ मिले। तो विशाल जी प्लीज आप ये करके देखिएगा। जी हाँ जी। एक्चुअली मैं गुरुदेव का आवाज सुनता हूँ ना, हाँ नींद आ जाती हाँ जी, मीन्स जिससे भी आपको आवाज हाँ नहीं आ रहा? गुरुजी। हाँ गुरुजी, ये भी बात थी, मुझे हमेशा पूछना था कि जब आपका सत्संग सुनते हैं या ऐसे जब आत्म साक्षात्कार के बारे में सुनते जाते हैं तो नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि मन को बर्दाश्त नहीं होता, वो मन बोर हो जाता है, इस कारण नींद आ जाती है। कोई भी एक लेकिन मंत्र को आप गाते रहोगे, आपको नींद हाँ आ जाएगी। हाँ, लेकिन एक और अजीब बात होती है कि नींद तो आती है, लेकिन जब प्रवचन खत्म हो जाता है तो पता चलता है कि खत्म हो गया। ये दो कॉन्ट्रास्ट बातें होती है। यानी एक तो नींद आ गई ऐसा लगता है,
और लेकिन प्रवचन खत्म होने के बाद खुद ही पता चलता है प्रवचन अभी पूरा हुआ, मोबाइल बंद कर। अचेतन में आप जगते रहते हो ना। अच्छा, हाँ, चेतन मतलब की सब। नींद अलग है, अचेतन की नींद अलग है। अच्छा, ये दो बातें हैं। हाँ, 2 स्टेज है वहाँ आपके भीतर। हम्म। अच्छा, ये जो अचेतन है, अनकॉन्शियस माइंड। हाँ, तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड जो है, ये अनकॉन्शियस माइंड और आत्मा दो अलग अलग है। अनकॉन्शियस माइंड जो है वही आत्मा है। अच्छा, वही आत्मा है। हाँ, सेमी कॉन्शियस माइंड मन है, बीच की हाँ, स्थिति मन, और जो अच्छा। विषय में मन जाता है वो मन है। इसका 3 अवस्था है ना जी, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस, ये 4 अवस्था है। ओके। तो एक तो कॉन्शियस जो अभी हम बात कर रहे हैं, एक सेमी कॉन्शियस जो धीरे धीरे प्रवचन सुनते सुनते सेमी कॉन्शियस होता है, और फिर हम जो बिल्कुल ही नींद आ जाए तो अनकॉन्शियस, और सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस मन बुद्धि से परे जागृत अवस्था, जागृत सुसुप्ति को सुपर कॉन्शियस कहते हैं। क्या ऐसे है कि हमारा मन तो उसको नहीं समझ पाएगा, ऐसा नहीं, है? वो मन बुद्धि के समझ के बाहर है। हुए सुसुप्ति अवस्था, जागते हुए सब कुछ खो जाए, वो आत्मा है, तब आत्मा में जाओगे। जागृत सुसुप्ति ख्याल में आ रहा है? जागते हुए कुछ भी नहीं जान रहे हो आप, कोई दुनिया नहीं, कोई शरीर नहीं, सब कुछ खो गया, वो आपकी आत्मा है। गुरुजी, ये ज्यादा नींद आना अच्छा है क्या बुरा है क्या गुरुजी? नींद आना तमोगुनी है। ज्यादा नींद आना तमोगुणी है। हाँ, लेकिन हमको ज्यादा नींद आता है ना गुरुजी, इसको क्या करना? ज्यादा नींद बोले तो दोपहर में भी नींद की जाती श्वास को देखते रहो।